आयुर्वेद की महानता उसमें निहित विशिष्ट ज्ञान के कारण है। किसी के झूठ बोलने और थैंकलेस होने की आदत उसको श्वेत कुष्ठ के रोग से ग्रसित कर सकती है। ये खोज सिर्फ आयुर्वेद की ही है। गुरुजनों का अपमान करना व देवताओं की निंदा का भी परिणाम यही होता है। पाप कर्म कुष्ठ, उदर रोग, श्वित्र व कृमि शिरो रोग का कारण है। ये सूक्ष्म अन्वेषण आयुर्वेद का ही है। दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से शादी करते समय चंद्रमा को भी ये एहसास नहीं रहा होगा कि केवल रोहिणी के प्रति उसकी आसक्ति व शेष पत्नियों की उपेक्षा उसको श्राप के फलस्वरूप उसे रायक्षमा का प्रथम रोगी बनाएगी। भगवान शंकर को यज्ञ पर ना आमंत्रित करने का कष्ट पहले से एग्जिस्ट कर रहे रोगों में एक नया रोग ज्वर का भी ऐड कर देगा। केवल ज्वर ही नहीं, अपितु इसी श्रृंखला में रक्तपित्त, गुल्म आदि कुल 7 रोगों का प्रथम बार प्रादुर्भाव हुआ। इतना गहन चिंतन आयुर्वेद के सिवा और कहीं नहीं है। यज्ञ के उपरांत गोवध के बाद गोमांस का सेवन अतिसार रोग को उत्पन्न करेगा, ऐसा अन्य चिकित्सा पद्धति सोच भी नहीं सकती। तिथियों के हिसाब से भी उन्माद रोग ग्रहों के आवेश से होता है। यह जानकारी आयुर्वेद के ग्रंथों में ही मिलती है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अथवा त्रयोदशी में देवादि ग्रह, षष्ठी एवं नवी में ऋषि ग्रह, दशमी एवं अमावस्या में पितृग्रह, द्वादशी व चतुर्दशी में गंधर्व ग्रह व शुक्ल पक्ष की एकादशी में यक्ष ग्रह का प्रवेश व्यक्ति में आगंतुक उन्माद उत्पन्न कर देता है। रजस्वला स्त्री के साथ गमन अमंगलता का कारण होता है। ये निर्देश केवल आयुर्वेद में ही है। चिकित्सा की जहाँ बात है, औषधियों के साथ साथ शंकर भगवान की पूजा ज्वर को शांत करती है और शंकर भगवान की पूजा के साथ साथ गणों की पूजा अपस्मार रोग को नष्ट करती है। उमा, नंदी आदि अनुचर व मातृगण के साथ ईश्वर की पूजा करने से विषम ज्वर शीघ्र छूट जाता है। ब्रह्मा, अश्विनी कुमार, इंद्र, अग्नि आदि की पूजा से ज्वर पर विजय की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु के सहस्र नाम से स्तुति करने से सब प्रकार के ज्वर शांत होते हैं। ये ज्ञान आयुर्वेद की ही विशिष्टता है। द्विज, गाय, देव, अंबिका देवी का पूजन करने से विषम ज्वर की शांति और होम, शांति पाठ, प्रायश्चित से अभिशाप, अभिचार से उत्पन्न ज्वर की शांति, ये उल्लेख आयुर्वेद में ही मिलता है। पुण्यकारी कथाएं सुनने से शोष रोग की चिकित्सा होती है। वैद्य, देवता, गुरु व वृद्ध की सेवा करने से भी इसी लाभ की प्राप्ति होती है। गुरु की उपासना, दान करना, तपस्या करना, देवताओं की पूजा करना, मांगलिक कार्य करना रायक्षमा की चिकित्सा का ही अंग है। मृत संजीवनी अगद के प्रयोग से भूत, विष और अलक्ष्मी का नाश होता है। बुखार हुआ हो व्यक्ति कुत्ते के साथ दोस्ती कर ले, शोष रोग में बंदर के साथ दोस्ती, उन्माद का रोगी राक्षस के साथ, अपस्मार का रोगी भूत प्रेत के साथ दोस्ती कर ले तो ये उसकी मृत्यु निश्चित है। इस तरह का ज्ञान सिवाय आयुर्वेद में और किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं हो सकता। कुष्ठ का रोगी अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वह अगले जन्म में भी कुष्ठ का रोगी होगा। यह चिंतन आयुर्वेद की महानता का प्रतीक है। आयुर्वेद की महानता इसमें भी निहित है कि आयुर्वेद का ज्ञान स्वर्ग से धरती पर लाया गया। एक बार तो महर्षि कश्यप द्वारा अपनी तपस्या के प्रभाव से रचे गए तंत्र को जब बालक जीवक ने संक्षिप्त किया तो उसकी स्वीकृति के लिए उसको गंगा जी में डुबकी लगानी पड़ी। फिर वह वृद्ध जीवक के रूप में प्रकट हुआ
तब उसका ग्रंथ जनमानस में स्वीकृत हुआ। यह आयुर्वेद की महानता का प्रतीक है। इसी तरह देव आदि ग्रह द्वारा आक्रांत होने पर मनुष्य के द्वारा अपवित्र वस्तुओं का प्रयोग वैद्य और रोगी दोनों को मार डालता है। उक्त ज्ञान से आयुर्वेद की महानता स्वतः सिद्ध होती है।